और सताता है। एक बार की बात है कि धूसर में उसके यहाँ हम देखे थे कि गोसाई घर था। कहा कि माला जो आप टांगे हैं गोसाई घर के गेट पर का है। तो कहा कि बाबा यहाँ पर या फिर लोग जो आए ना जो बहुत बड़ा विकराल काल थम गए, कैसे कि आप हम लोगों को दीक्षा दिए और हमारे घर में गोतिया सब के घर में नहीं बसने बना था, हमें हम लोग इधर बने। उसके घर में भवन काली सेवा था। वो कहता था कि शादी करो, चाहे घरवास करो, चाहे श्राद्ध करो, चाहे शादी भी कुछ भी करो, लेकिन खसी बकरी काटना जरूर काट कर हमको बलिदान दो, तब खुश रहेंगे। नहीं तो सब परिवार को हम पेट खराब कर देंगे। सबको दिन भर तो खाना होते रहे, वही होता था। इसके बाद जब उसका गुरु का नहीं रह गया, उसके पिताजी जो गुरु विमुख हुए थे कंतर मंतर का पिता, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही परेशान करता है, हम चाहते हैं महात्मा को ला कर लाते। उसका पिताजी कई बंदी था, वो बुलाकर महात्मा को लाया। कहा क्या बात है? कहा देखिए ना हमारे घर में बम काली सेवा है, बहुत ही परेशान करता है। तो कहा ठीक है हम भगत को बुलवाते हैं। भगत को बुलवाया और पनियार को बुलवाया। जब गोसाई उतरते उतरते सबके जाने के बाद बम काली का नंबर आया। बम काली भगत के सही पर उतरा तो वो साधु कहा आज दिन से तुम यहाँ रहना चाहते हो कि जाना चाहती हो? क्योंकि आज सब घर में बेचना पड़ेगा, सब कंठी माला लेगा, तुम जिंदा रखो कि मारो, आज दिन से तुम्हारा पूजा नहीं होगा, तुमको क्या करना है तुम हरिया लो हमसे। यह बात जब कह दिया तो चुप हो गया। कहा आज दिन से पूजा आपका नहीं हो, क्योंकि जीव हत्या आप करवाते हैं, अब यहाँ से सावधान हो जाइए। तो उसने भी सोच करके थम करके विचार करके बम का लिखा कि जब कोई यहाँ हमारा पूजा नहीं करेगा, हम असली नहीं हम मांगेगा, हम देते वो नहीं करेगा, फंसे बोले देवे नहीं करेगा, काट करके चढ़ेवे नहीं करेगा, ये सब कंठी ले लेगा, हम क्या करें? हम भी कंठी ले लेंगे, बम काली में कंठी मांगे। वो कहा कि हमको भी दे दीजिए। जब घर में सब फसलों बनेगा हम भी फसलों बन जाते हैं, लेकिन छोड़ कर नहीं जाएंगे। बस उसको भी कंठी वाला पहना दिया और जब उसके बाद पाठ ले लिया, उसी दिन से उसके नाम से गोसाई घर में कंठी टांग देता है। बम काली वहीं रहता है, लेकिन किसी का उसी दिन से कुछ नहीं बिगाड़ता। बताइए संत बड़ा हुआ कि जनता बड़ा हुआ? इसलिए कहा गया जनता से संत से बढ़कर। तब ने कहा तो हमें आग लगे आकाश में चूक चूक रहेगा, अगर संत नहीं रहता तो जल जाता संसार। दुनिया में संत नहीं रहता, सत्संग नहीं होता, तो लोग कर्म करते करते करवाते करवाते ध्वस्त हो जाता, चौपट हो जाता, अशांति हो जाता, बेचैन हो जाता, पागल हो जाता, कोई सुधारने वाला नहीं होता। तो और बेचैनी से उसका तंग हो जाता है, कोई नहीं उसको शांति कर सकता। शांति करने वाला एक बढ़िया जगह है, बढ़िया पवित्र स्थान है तो सत्संग है। तीर्थ में क्या है? तीर्थ में सिर्फ तीर्थ में तो दो प्रकार का होता है, एक खदान में सत्संग होता है, दूसरा खदान में उधर पानी है। इसलिए कहा गया है मन अभिमानी कदर नहीं जाने, तीर्थ गए तो कंकर पत्थर, तीर्थ देवल गए तो हम कंकर पत्थर, तीर्थ गए तो हम पानी, मन अभिमानी कदर नहीं जाने। इतना लोग अभिमान में रहते हैं, हम तीर्थ गए ना हमारा पाप कट गया, लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर पाप कट जाता ग्रंथों में सही लिखता एक दुनिया में वैष्णव नहीं बनता, सदगुरु के यहाँ आने का कोई काम नहीं होता, और जय जयकार नहीं बनता, सब राक्षस से बनता। क्योंकि पाप कट ही जाता तो काहे के लिए उसका काम करता। इसलिए ये सब गलत बात है कि तीर्थ तो असली तीर्थ ये अभी जो हो रहा है, किसान महात्मा के यहाँ पदार्पण हुआ है,
और सत्संग की नदी जो बह रहा है, सबका मन का मैल साफ हो रहा है। ये असली